कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगत्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी आखिर क्या होते हैं, जरा उन्हें समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। योगी अपने शरीर, मन, बुद्धि या इंद्रियों से कर्म करते हैं, लेकिन अपने अंदर से वो भगवान को समर्पित करते रहते हैं। बाहर से देख के ऐसा लगता है कि ये तो सब कुछ हमारे जैसे ही कर रहे हैं, हमारे जैसे ही परिवार हैं, नौकर हैं, नौकरी हैं, सब कुछ तो नॉर्मल है। लेकिन ऐसा सिर्फ दिखता है। योगी अंदर से एकदम शांत और गंभीर होता है, क्योंकि वो अंदर की आत्मा और परमात्मा का संबंध जान चुका है। इसके बावजूद वो सारे कर्म करता है। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्म योगी को और समझाते हुए कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग कर देता है और इस त्याग की वजह से ही वो भगवान को हासिल कर पाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो कर्म योगी नहीं है, जैसे कि हम में से ज्यादातर लोग, हमारे जैसे लोग कर्म के फल की ही इच्छा करते हैं और बस इसीलिए उसमें बंधे चले जाते हैं और कभी भी इस दुनिया के झमेलों से छूट ही नहीं पाते। देखा जाए तो दोस्तों एक बहुत छोटा सा फर्क है इसमें। कर्म दोनों कर रहे हैं, बस फल से एक का लेना देना नहीं है और एक का बिल्कुल है। लेकिन इस छोटे से फर्क का नतीजा बहुत बड़ा होता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। हमारा शरीर एक घर है जिसे 9 द्वारों वाला माना गया है। 9 द्वार जैसे 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छेद और इत्यादि। इन्हीं 9 द्वारों के जरिए हम बाहर की दुनिया से डील करते हैं। दुनिया का कोई भी काम बिना इन 9 द्वारों के पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इसी घर में रहता हुआ सांख्य योग वाला सन्यासी देखने में तो हम सबके जैसे सारे काम कर रहा है, लेकिन अंदर से वो एकदम अलग है। उसके अंदर का सब कुछ भगवान से जुड़ चुका है और इसीलिए वो असल में कुछ नहीं कर रहा। वो कर्म में अकर्म को समझ चुका है। खुद को बस जैसे एक माध्यम मान के वो परमात्मा का काम कर रहा है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। आदमी का एक तो होता है स्वभाव और एक होती है उसकी प्रकृति। प्रकृति का जैसा असर आपके स्वभाव पर पड़ता है, आप वैसे ही बर्ताव करते हैं। परमेश्वर न तो आपके कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करता है। इन सबका संयोग आपके स्वभाव की वजह से होता है। आपका स्वभाव विकृत है या विकसित है, इस पर ही डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। आपके करने पर कौन सा कर्म होगा और उस कर्म के अनुसार आपको क्या फल मिलेगा। इस सब के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानिए दोस्तों। ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने तो मेहनत की थी लेकिन भगवान ने ही फल नहीं दिया। न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम
कृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सब कुछ हमारे अंदर है, बस उसे हमारे सामने लाने की देरी भर होती है। उससे 1 to 1 करने की जरूरत होती है दोस्तों। भगवान न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है। पाप हो या पुण्य, ये तो आपके ही हैं, तो भगवान का इसमें क्या लेना देना। आप अपने स्वभाव, अपने नेचर के चलते जिस तरह के कर्म करते हैं, उसका नतीजा ही पाप या पुण्य होता है। आपके खुद के अंदर ज्ञान है, लेकिन वो अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है। उसी के चलते सारे बुरे काम होते हैं। अगर आप उसे पहचान जाएंगे तो उसके बाद सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा।